हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग लाइफ में। और आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के कुछ चुनिंदा विचारों पर। वैसे तो उनकी सारी बातें ही महान हैं, लेकिन हम वीडियो लंबी ना हो इसके लिए कुछ चुनिंदा विचारों को चुनेंगे और फिर उन पर चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला विचार मैंने उनका लिया है वो बहुत ही पॉपुलर है, और वो है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके पास कोई लक्ष्य हो। दोस्तों, मलाल इस बात का नहीं कि लोग लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, मलाल इस बात का होता है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक अपना कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया। तो इसीलिए लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और फिर उसके प्रति सचेत हों। उठो जागो और तब तक मत रुको, और हमें तब तक नहीं रुकना जब तक हमें उस अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही डीप विचार है अगर सोचा जाए तो। दूसरा विचार जो उन्होंने दिया है वो ये है कि हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। तो अब आप सब जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति जब नया काम शुरू करता है तो सबसे पहले लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है। फिर बाद में जब वो लोग देखते हैं कि ये तो आगे बढ़ रहा है, फिर बाद में उन्हीं लोगों द्वारा उसका विरोध किया जाता है, और आखिर में वही लोग होते हैं जो उसे स्वीकृति भी प्रदान कर देते हैं। तो कोई भी नया काम है जो आप सोचते हैं कि लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन आप उसे लोगों के डर से ही शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन बातों को ज़रूर याद रखें। उपहास, विरोध और स्वीकृति ये तो आपको झेलना पड़ेगा ही। आपने देखा होगा कि जब तक बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, सब लोग अगर एडिसन ने किसी को अपना विचार साझा भी किया होगा कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या कहकर उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा, क्योंकि उस टाइम पर ये सोच पाना भी एक बहुत ही अजीब बात थी कि कोई ऐसी चीज़ भी बन सकती है बल्ब के रूप में। फिर बाद में विरोध भी होता है और लोग उसे स्वीकृति भी देते हैं। तो आप कोई भी नया काम शुरू करें तो आप उसे पूरे मन से, शिद्दत से शुरू करें और लोगों से ना डरें। अब चलते हैं तीसरे विचार की तरफ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात बोली है उन्होंने, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमें अपने आप को कम नहीं समझना है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने की बात नहीं कर रही यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि खुद को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी हासिल कर लेता है तो इसका मतलब हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, और ख़ुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। देखिए, जो भी ज़िंदगी हमें देती है वो हमें हमारे अकॉर्डिंग ही देती है। जितना हम डिज़र्व करते हैं हमें उतना ही हासिल होता है। तो खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप ही है। उन्होंने सही कहा है, तो आप ध्यान रखिए इस बात को। ये भी आपकी ज़िंदगी को बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो उनका अगला विचार देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। तो आपने ये भी सुना ही होगा कि जो लोग खुद की मदद करते हैं भगवान भी उन्हीं की मदद करता है। और आपको पता है कि जो भगवान है वो हमारे ही अंदर होता है, हमारी अंतरात्मा ही भगवान का रूप होती है। तो इस तरह से जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, जब आपको लगने लगता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी भगवान पर भी आपको भरोसा होगा। आप खुद पर विश्वास किए बगैर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं उनके आज के आखिरी विचार की तरफ। उन्होंने बोला है कि जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज़ हासिल करता है तो कहीं ना कहीं उसने वो सब पहले ही सोचा होता है, एज्यूम किया होता है। यहाँ पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सिर्फ सपनों की दुनिया में खोए रहें और हकीकत में कोई मेहनत वगैरह ना करें। इसका मतलब ये है कि पहले हमें अपने माइंड में रूपरेखा तो बनानी पड़ती है कि हमें क्या करना है लाइफ में, कहाँ तक जाना है। तो इसीलिए ये बोला गया है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे।
तो अपने लिए बड़े से बड़ा एम डिसाइड करें और फिर उसे हासिल करने के लिए अपनी दिलो जान लगा दें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो घंटी का बेल आइकन है और उसे भी प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।